सादर नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय बाबा साहब, जय संविधान। नमस्कार, सुनिए धम्मनाथ चैनल की ऐतिहासिक पुकार। साथियों, आज मैं विशेष चर्चा करूंगा 184 ईसा पूर्व से अब तक जो है बौद्धों के विरासत को, सम्राट अशोक की विरासत को, बाबा साहब की विरासत को विषमतावादियों द्वारा मिटाना आज भी जारी रखा गया है और जो है उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे और इसके जिम्मेवार कौन हैं और क्या हमारे नेता और वर्तमान के नेता और अगुआ इसके जिम्मेदार हैं, इस पर चर्चा किया जाएगा। अभी जो है बदायूं के निकट मझिया में सम्राट अशोक बुद्ध पर्यटक स्थल, जिसे भगवान बुद्ध ने 84,000 सूत्र जो है दुनिया को संदेश के रूप में दिया था, देशना के रूप में दिया था, उन सूत्रों को सम्राट अशोक जो उनके सपूत थे, उन्होंने जो है देश भर में 84,000 बुद्ध विहार, स्तूप तथा जो है शिलालेखों पर उनके भगवान बुद्ध के सूत्रों को अंकित कराया था। 84,000 बुद्ध विहार बनाया था देश भर में। उन बुद्ध विहारों को तोड़ने का काम जो है सदियों से किया जा रहा है और वर्तमान में भी जो है जारी है। और बहुजन समाज के नेता वहाँ जो है आंख मूंद करके हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए हैं। साथियों, सम्राट अशोक ने 2000 वर्ष पहले जो है बदायूं में बुद्ध विहार का निर्माण कराया था। उस स्थली पर उस समय जो है विपस्सना हुआ करते थे। भगवान बुद्ध वहाँ पर जो है धम्म देशनाएं दिए थे। वहाँ पर अपने अनुयायियों को जो है उन्होंने, भगवान बुद्ध ने जो है धम्म दीक्षा दी थी, देशना दी थी। उस स्थली पर उस समय से लेकर के अब तक जो है, अभी तक जो है वहाँ पर भिक्षुओं का जो है रहना और दीक्षा देना, अनुयायियों को देशना देना, उपदेश देना अभी भी जारी है। साथियों, सम्राट अशोक के निर्माण के बाद जो है 11वीं शताब्दी में राजा महिपाल के द्वारा उस धर्म स्थली का जो है जीर्णोद्धार कराया गया। उसे जो है पुनः जो है उसका जो है मरम्मत करा करके अच्छा से जो है बनाया गया। तो उस बुद्ध विहार को पिछले दिनों जो है विषमतावादियों ने जो है तोड़ने का काम किया है और उन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को, सम्राट अशोक के चिन्हों को खंडित करने का काम किया है। इसको जो है यह घृणित कार्य जो है दुनिया ने देखा। सोशल मीडिया से लेकर चारों तरफ जो है इसका संदेश गया है। यह घिनौना कार्य यह जो है विषमतावादियों द्वारा किया जा रहा है। अब तक उस पर चर्चा करेंगे कि जो है इसके जिम्मेवार कौन हैं, क्या हमारे नेता इसके जिम्मेवार हैं या हमारे अगुआ जिम्मेवार हैं कि हम जो है अपनी प्राचीन इस विश्व विरासत को अब तक जो है पहचान नहीं पाए और बहुजन समाज जो है अब तक अपनी विरासतों को, धरोहरों को ठीक से नहीं समझा या दिग्भ्रमित कर दिया गया। वो कौन लोग हैं, उस पर चर्चा होगी। साथियों, जहाँ भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने धम्म दीक्षा दी थी उसे तोड़ा गया और 5 से 7 बौद्ध भिक्षुओं को जो है वहाँ से थाने ले गया और मुचालका पाबंद किया गया। यह जो है बहुत ही निंदनीय कार्य जो है जिला प्रशासन ने किया था। अभी हाल ही में इस पर जो है विशेष चर्चा होगी। ये है कि जो है आप पूरे देशवासियों, धम्म अनुयायियों तथा मुख्य रूप से पूज्य भिक्षु सुमेत रतन महाथेरो जी का मैं शुक्रगुजार हूँ और पूरा देश, पूरा बहुजन समाज जो है उन्हें साधुवाद एवं धन्यवाद देता है कि जो है आपके आह्वान पर जो है हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायी तथा भिक्षु संघ वहाँ उपस्थित हुए और 9 दिवसीय वहाँ पर जो है इस ठिठुरती ठंड में, इस जाड़े के मौसम में धरना के तहत जो है
घोर तपस्या आप लोगों ने किया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं और आपका कोटि कोटि वंदन है। भिक्षु संघ तथा देशवासियों को, बहुजन समाज को सम्राट अशोक बौद्ध महासंघ तथा धम्मनाथ चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई कि इसी तरह से जो है भगवान बुद्ध के त्रिशरण सूत्रों का जो है संघम शरणम गच्छामि, उसका जो है आप लोग हमेशा ध्यान देते हुए जो है संघ में ताकत होती है, इसीलिए भगवान बुद्ध ने संघ का निर्माण किया था। तो जो है उस संघ के तहत जो है आप लोगों ने, समाज ने जो है जाकर वहाँ पर जो है 9 दिन तक जो है धरना दिया। इससे जो है परिणाम स्वरूप जो है प्रशासन को घुटने टेकना पड़ा। ये आपके एकता और भगवान बुद्ध के संघ की ही देन है। बौद्धों को पुनः जो है बुद्ध विहार पर्यटन स्थल को जो है सौंपा गया बाइज्जत। जो है बता दें कि जो है सपा की सरकार में 99 लाख की लागत से उस जो है धर्मस्थली का जो है जीर्णोद्धार कराया गया था, इसलिए उनकी भी जिम्मेवारी बनती थी। और आजमगढ़ के सांसद जो है माननीय धर्मेंद्र यादव समेत जो है सांसद, बदायूं के सांसद आदित्य यादव, आंवला के सांसद नीरज मौर्य व एटा के सांसद देवेश साक्य आदि लोगों ने जो है सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने संसदीय कार्य मंत्री माननीय किरण रिजिजू को पत्र देकर बौद्ध भिक्षुओं की पुनः जो है सूर्य कुंड पर कब्जा दिलाने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। इससे पहले डीएम आवास पर हिंदू एवं बौद्ध दोनों पक्षों में, दोनों संगठनों में जो है डीएम आवास पर काफी देर तक रस्सा कसी हुई कि यह किसके पक्ष में जाए। साथियों, यह तो सत्य है कि जो है विश्व विदित है कि जो है भगवान बुद्ध के वहाँ पर जो है बदायूं में वहाँ सम्राट अशोक बुद्ध पर्यटन तथा जो है बुद्ध विहार है, प्राचीन बुद्ध विहार। तो अंत में जो है उसे संगठन बौद्ध संघ को जो है भिक्षु संघ को सौंपना पड़ा। साथियों, इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। अब भिक्षु संघ जो है अपने उस प्राचीन बुद्ध विहार में पुनः शिफ्ट हो गया है और वहाँ पर पुनः जो है भगवान बुद्ध के उपदेश, धम्म दीक्षाएं, देशनाएं देने का काम शुरू है। चारों तरफ जो है दीप जलाए जा रहे हैं। साथियों, बता दूं कि बीते 7 दिसंबर को सूर्य कुंड बुद्ध विहार पर हिंदू देवी देवता बताकर पुलिस प्रशासन की मिली भगत से उसमें जो है बुद्ध विहार में ताला लगवा दिया गया था तथा करीब 7 भिक्षुओं को जो है वहाँ थाने में ले जाया गया था और भिक्षुओं के काफ़ी मेहनत के बाद जो है इसकी जो है उपलब्धि हुई है। साथियों, आगे बता दूं कि इसके जिम्मेवार कौन है, इस पर हम लोग जो है विशेष चर्चा करेंगे। थोड़ा इसको गौर से सुनिएगा आप लोग जो है कि इसका जिम्मेवार कौन है कि जो है भारतीय संस्कृति को हम लोग प्राचीन बुद्ध विरासत को नहीं पहचान पा रहे हैं, हमारे लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, बहुजन समाज नहीं पहचान पा रहा है। अब नेता नहीं, नेता लोग ध्यान से सुनेंगे, नेता जो राजनेता हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे बहुजन समाज के कि अब राजनेता नहीं, समाज तय करेगा कि वोट किसको देना है और किस पार्टी को देना है। साथियों, क्योंकि जो है ये हमारे समाज के नेता जो है जिसे आप जो है अपना प्रतिनिधि बना करके संसद में भेजते हैं, विधायक और मंत्री सांसद बनाने का कार्य करते हैं, वहां जाकर के नीति निर्माता के रूप में स्थापित होते हैं। लेकिन जो है जब समाज का काम लगता है तो इनके कानों तक जू तक नहीं रेंगता है और जो है ये आपका काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो है साथियों, अब जो है बहुजन समाज ने ऐलान कर दिया है, यह ठान दिया है कि जो है अब उसी को वोट करना है जो हमारे प्राचीन धरोहरों को, बहुजन महापुरुषों की रक्षा करेगा, उसकी सुरक्षा करेगा, उस विरासत
की देखभाल करेगा और समाज के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा, उसे ही हम वोट करेंगे। यह बहुजनों का ऐलान है। और उन्होंने जो है, अब साथियों आगे बता दूं कि जो है जो लोग देश भर में बौद्ध संगठन बनाए हैं, सामाजिक संगठन बनाए हैं, वैज्ञानिक विचारधारा की संगठन बनाए हैं, यह संगठन जो है, इस संगठन के लोग रात दिन एक करके जो है मेहनत करके जो है जमीन तैयार करते हैं और ये नेता आते हैं चुनाव आने पर तो जो है उसको फसल काटने का काम करते हैं। अब जो है समाज जग चुका है और अब ऐसा होने नहीं देगा। उसी को वोट करेगा जो अपनी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करेगा, कंधे के साथ कंधे मिलाकर रहने का काम करेगा। अभी तो ये बदायूं की घटना जो है, ये अभी जो मूर्ति तोड़ी गई है, बुद्ध विरासत को मिटाने का कुत्सित प्रयास किया गया है। ये इसके अलावा अभी सैकड़ों जो है बुद्ध विहार हैं जिस पर जो है विषमतावादियों का आज भी कब्जा है और उसे प्रशासन और सरकार जो है बौद्धों को कब्जा नहीं दिला पाई है अब तक जो है, और न ही जो है हमें बौद्धों को जो है सौंपा है। इसलिए जो है बदायूं के बाद जैसे संकिसा है, बोध गया है, ज्ञानवापी है, बद्रीनाथ है, मथुरा है, तमाम बुद्ध विहार है जिस पर विषमतावादियों का कब्जा है, उसे भी जो है मुक्त कराने का काम ये समाज का जो है कर्तव्य है और उसकी जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि जो है आपके पूर्वज जो है, आपके बाप दादा जो है लायक थे, तो उस लायक बाप के लायक बेटा बन करके उसका जो है हम हिफाजत करने का काम करेंगे। तो वह महापुरुषों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है कि जिस समाज को उसके इतिहास और उसकी संस्कृति से 50 वर्षों तक जो है दूर कर दिया जाए, उससे दूर किया जाए, तो वह समाज हमेशा के लिए मुर्दा और मानसिक गुलाम हो जाता है। साथियों, हमारी सांस्कृतिक विरासत और इतिहास से बहुजन समाज को हजारों वर्ष जो है दूर किया गया विषमतावादियों द्वारा, और दूसरा इतिहास और काल्पनिक धर्म ग्रंथ थोपा गया जिससे जो है दिग्भ्रमित हो गए और अपने इतिहास को नहीं जान पाए हजारों वर्ष में जो है तो आज हमारा समाज ये मुर्दा हो गया है और जो है अंधभक्त हो गया है, जिसे जो है जगाने की जरूरत है और जिसका परिणाम देख रहे हैं कि जो है आंखों के सामने विरासत को मिटाया जाता है और कोई बोलने नहीं जाता है। अब तो कुछ जागरूकता आई है कि जो है आप जैसे लोग जो है संगठन के लोग जो है लगे हैं और इसे जो है मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, भिक्षु संघ काम कर रहा है। तो साथियों, उन दिनों भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक महान, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा जो है बाबा साहब तथा बाबू जगदेव प्रसाद, कांसी राम जैसे महान, ललई सिंह यादव जैसे महान नेताओं के बाद जो है आज के नेता जो है, वर्तमान के नेता महापुरुषों के विरासत पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, न ही महापुरुषों के बारे में, न ही सांस्कृतिक विरासत के बारे में कभी समझाने का काम नहीं किया, न ही अवगत कराया, जिसका परिणाम आज धन, धरती और राजपाट पर जो है 90% के राजपाट पर जो है 10% का जो है आज भी कब्जा है। हर जगह कुंडली मार के बैठे हुए हैं। बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यह कहते हुए बहुजन समाज के लिए 90% लोगों की स्वतंत्रता की पूर्ण आज़ादी के लिए उन्होंने अपने जान की जो है आहुति दे दिए और हमेशा के लिए अमर शहीद हो गए। वह पूरे दुनिया में जो है भारत लेनिन के नाम से जाने गए। साथियों, हमें करना क्या है इस पर विचार कर लेंगे 1 मिनट के लिए।
ये कैसे आएगा। भगवान बुद्ध के सपूत सम्राट अशोक ने कलिंग के लाट पर लिखवाया था कि जो है मेरे प्रपौत्रों तुम महास्थवीर और शासक बनो। इस शिलालेख के पर अंकित इस सम्राट अशोक के सूत्र को विषमतावादियों ने समझ गए, लेकिन जो है बहुजन समाज अब तक नहीं समझ पाया। इसलिए उन्होंने कहा कि धम्म संस्कृति तुम्हारे हाथ में हो और फिर राजपाट पर भी तभी काबिज हो सकते हो। तो आज के डेट में आप देख रहे हैं जिसके पास धर्म सत्ता है वही शासन में बैठा है। तो आइए जो है अब इसके लिए करना ये होगा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कारों को बौद्ध धम्म रीति रिवाज से जो है करना होगा। आपको यह जो है पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक विचारधारा पर आधारित है। इसमें जो है अंधविश्वास पाखंड के लिए लेस मात्र भी जगह नहीं है। इस पर जो है सबको जो है चलना होगा, संस्कारों को करना होगा। इसलिए तभी जो है आप भगवान बुद्ध के बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि के सूत्रों को ठीक से समझ पाएंगे। तो आइए आज इतना ही। ऐसे ही धम्म नाद चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ऐसे वीडियो देखने के लिए जागरूकता के लिए जो है धम्मनाद को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो है क्या होना चाहिए और क्या सही है क्या गलत है। सादर नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय बाबा साहब, जय भारत।